तो वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी पुष्पा 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम मूवी के शुरुआत में पुष्पा के यहाँ काम करने वाले कई सारे वर्कर्स को देखते हैं और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनमें से एक की आज शादी भी है। जिसके तुरंत बाद यहाँ पर लाल चंदन की लकड़ी को काटने के लिए गाड़ी आती है और ये सब उसके अंदर बैठ जाते हैं। तभी हम यहाँ पर शेखावत को देखते हैं जो कि भेष बदल कर यहाँ पर आया होता है और ये भी इन्हीं के साथ गाड़ी में बैठकर लकड़ी को काटने के लिए चला जाता है। और अब कुछ देर के बाद ये सब जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और लकड़ी को भी काटने लगते हैं और पेड़ों को काटने के बाद उन सभी को लेकर लकड़ी को तोड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जिस पर एक आदमी शेखावत को पैसे देते हुए उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम भार्गव सिंह शेखावत बताता है और उसका नाम सुनते ही यहाँ पर खड़े सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है। जिसके बाद वो अपने वॉकी टॉकी से पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाता है और इनके ऊपर गन पॉइंट भी कर देता है। जिस पर ये सभी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले इनको घेर लेते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। और अब इसके बाद हम उस वर्कर की शादी को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन यहाँ पर बैठी दुल्हन बोलती है कि अभी भी मुहूर्त में कुछ समय है, तब तक वो यहाँ पर आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और पुलिस वालों के सामने बैठकर उनमें से एक को निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने बोला था, इस वजह से वो एक को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पुष्पा जब उस लड़के को देखता है तो उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बॉडी पर काफी सारे चोटों के निशान भी थे और ये देखकर पुष्पा उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन वो उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद वो जेल के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर पड़े सभी लोगों की बॉडी पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। जिस पर उनमें से एक बोलता है कि शेखावत ने हमें यहाँ से लाने से पहले बहुत ज्यादा मारा और पीटा है। लेकिन ये सुनकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो सभी को वहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि अगर वो सबको बाहर लेकर चला जाएगा तो उनकी भी जॉब चली जाएगी। ये सुनकर पुष्पा इन सभी को लाइन में खड़ा कर देता है और इनकी महीने की सैलरी, रिश्वत और सर्विस टाइम को जोड़कर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को झुकाने वाली बात हो चुकी थी। इसीलिए वो सभी को उनकी पूरी जिंदगी में जितना कमाएंगे उतना पैसा वो उनको एक बार में ही दे देता है और सभी को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर शेखावत पहुँचता है और अंदर आने के बाद यहाँ पर उसको कोई भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक कांस्टेबल था। और ये सभी चीजें सुनने के बाद शेखावत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब पुष्पा उस लड़के की धूमधाम से शादी करवाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले दिन पुष्पा सीएम से मिलने जाने वाला था। इतने में उसकी वाइफ उससे बोलती है कि हॉल में एक जगह खाली है और वो चाहती है कि वहाँ पर सीएम और पुष्पा का फोटो लगे, इसीलिए वो एमएलए के साथ सीएम के पास पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है और उसको छोटा आदमी समझकर उसकी बेइज्जती करते हुए उसको रूम से बाहर निकलवा देता है। और अब कुछ देर के बाद एमएलए सीएम से बात करके बाहर आता है, जहाँ पर वो एमएलए से पूछता है कि आखिर उसको सीएम बनने के लिए कितना पैसा लगेगा। जिस पर एमएलए बोलता है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को झुकाने वाली बात थी, इसीलिए वो बोलता है कि वो उसको 500 करोड़ रुपए देगा। और अब एमएलए ही अगले महीने के इलेक्शन में सीएम भी बनेगा। इसके बाद एमएलए अपने पार्टी के हेड के पास पहुंचता है और उससे अपने सीएम बनने का प्रस्ताव रखता है, बट यहाँ पर पार्टी हेड उसको मना कर देता है। तभी उसको यहाँ पर उसके भाई का कॉल आता है और यहाँ पर उसके भाई के सामने पुष्पा बैठा हुआ था जो कि उससे बात करता है और उसके घर पर एक सोफा भिजवाता है जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। लेकिन इस पर वेंकट बोलता है कि 25 करोड़ रुपए में कहाँ पर सीएम की पोस्ट मिलती है। तभी पुष्पा उससे बोलता है कि ये 25 करोड़ रुपए सीएम की पोस्ट के लिए नहीं बल्कि एक कॉल पर बात करने के लिए है। और अब यहाँ पर वेंकट को पुष्पा की पावर के बारे में अंदाजा लगता है और वो एमएलए को भी सीट देने के लिए राजी हो जाता है। और अब हम पुष्पा को श्रीलंका के अंदर देखते हैं और यहाँ पर पुष्पा एक आदमी से मिलने के लिए आया हुआ था, पर यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए एक छोटी सी वैन में आया था और वहीं पर वो आदमी हेलीकॉप्टर में आया था। जिस पर वो पुष्पा से बात करते हुए उसको छोटा आदमी समझकर उसको अंडर एस्टिमेट करता है और कहता है कि वो कितना भी माल कहीं से मंगवा सकता है। और अब यहाँ पर भी पुष्पा की झुकने वाली बात आ जाती है, जिस पर वो बोलता है कि तुम ज्यादा नहीं सिर्फ 10 टन माल कहीं से मंगवा कर दिखा दो। और अब सबसे पहले वो आदमी मुर्गन के पास फोन करता है और उसे 10 टन माल के लिए बोलता है, जिसके तुरंत बाद मुर्गन का कॉल पुष्पा के पास आता है। फिर वो आदमी एक और आदमी के पास फोन करता है और इसका फोन भी पुष्पा के पास ही आता है। और ऐसा ही वो आदमी 10 से 12 जगह कॉल करता है और हर बार एक कॉल पुष्पा के पास ही आता है। इस पर वो पुष्पा से पूछता है कि आखिर वो कितने रुपए तक माल उसको बेच सकता है, जिस पर वो बोलता है कि 5100 करोड़। ये सुनकर वो आदमी डील के लिए राजी हो जाता है और उसको 5100 करोड़ देने वाला था। इतने में पुष्पा उसको बोलता है कि उसको सिर्फ 5000 करोड़ ही चाहिए, बाकी वो 100 करोड़ के बदले उसके हेलीकॉप्टर को खरीद रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उसकी वैन में जा रहा है और पुष्पा उसकी हेलीकॉप्टर में। और वो हेलीकॉप्टर से उतरते ही बहुत सारे लोगों के पास फोन करता है और वहाँ पर माल मंगवाने का ऑर्डर देता है। और अब इसके बाद वो ट्रकों की कंपनी में फोन करके वहाँ से सारा ट्रकों को एक बार में ही खरीद लेता है। और इधर हम दक्षिणी को देखते हैं जो कि शेखावत से बात कर रही होती है कि पुष्पा ने सिंडिकेट के हर एक लोगों से माल मंगवाया है और ये माल बहुत ज्यादा अमाउंट में है। और अब धीरे धीरे करके पुष्पा के पास कई 100 टन माल पहुंच जाता है और पुष्पा मालों के पहाड़ पर खड़ा हुआ था। और अब ये सब सुनकर शेखावत रात में 2-3 ट्रकों को पकड़ लेता है जिसके अंदर बहुत सारा लाल चंदन भरा हुआ था। वो इन सभी के ऊपर पेट्रोल को डालता है, लेकिन तभी वहाँ सिंडिकेट का एक मेंबर पहुंचता है जिसका ये पूरा लाल चंदन था, लेकिन वो तीनों ट्रकों को उड़ा देता है और उस आदमी को भी
जान से मार देता है। और अब इसके बाद एमएलए शेखावत से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर शेखावत उससे बोलता है कि ये मामला तभी खत्म होगा जब पुष्पा उससे माफी मांगेगा। और ये बात तो हम सभी को पता है कि पुष्पा ऐसा कभी भी करने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर एमएलए उससे हाँ बोल देता है और बोलता है कि पुष्पा उससे माफी मांगेगा। और रात में एक पार्टी को भी ऑर्गेनाइज करवाता है जहाँ पर शेखावत और सिंडिकेट के सारे मेंबर आए हुए थे, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि पुष्पा किसी से माफी मांगने वाला है। और अब इसके कुछ देर के बाद पुष्पा अपने लोगों और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर नशे की हालत में पहुंचता है और शेखावत के सामने बैठकर उससे माफी भी मांग लेता है। लेकिन यहाँ पर शेखावत उसकी माफी को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है और उसको बजाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इधर पुष्पा गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है, जिस पर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि जब उसने माफी मांगी तो उसको कैसा फील हो रहा था। और तभी वो उनको गाड़ी से उतारता है और अकेले ही कहीं पर जाने लगता है। इधर हम शेखावत को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी पीछे से पुष्पा आता है और उसकी गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे कि वो स्विमिंग पूल के अंदर जाकर गिरता है। और अब यहाँ पर पुष्पा उसी पूल के अंदर टॉयलेट करने लगता है, लिटरली मूतने लगता है। और ये चीज देखकर शेखावत के होश उड़ चुके थे, वो पूरा का पूरा कंफ्यूज था। और पानी से बाहर निकलने के बाद वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग इन दोनों को रोक देते हैं, जिस पर पुष्पा उसको चैलेंज देता है और बोलता है कि कल सुबह ठीक 4 बजे उसके हजारों टन माल चेन्नई की बॉर्डर से क्रॉस होंगे और अगर शेखावत में दम है तो वो उसके माल का एक छोटा सा टुकड़ा भी पकड़ कर दिखा सके तो वो पूरी जिंदगी झुक कर ही चलेगा और इस काम को भी छोड़कर वो मजदूरी भी करेगा। और ये सुनकर शेखावत उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देता है और शहर से आने जाने वाले हर एक रास्ते को भी पुलिस से घेर देता है। और अब बिंदास होकर वो आराम से ड्रिंक पीता है और उसको पानी के अंदर फेंकता है, लेकिन यहाँ पर बोतल के टूटने की आवाज आती है, ना कि डूबने की, जिस पर वो बोलता है कि अगर नदी में पानी नहीं होगा तो यहाँ से भी माल जा सकता है। और हम देखते हैं कि पुष्पा के हजारों ट्रक लाल चंदन से भरे हुए नदी के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं, जिस पर शेखावत सभी को नदी के अंदर जाने का ऑर्डर देता है, जिस पर पुलिस वाले नदी के अंदर ट्रकों को देखने लगते हैं। और यहाँ पर उनके सामने कई सारे ट्रक थे जिसके अंदर माल भी भरा हुआ था और इसे देखकर वो इसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पा इन सभी को गाइड कर रहा होता है और उसका एक प्रॉपर प्लान भी होता है, जिस पर हम देखते हैं कि ये पुलिस वाले जिस भी रास्ते से जाते हैं वहाँ पर किसी न किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है और ये सभी चीजें पुष्पा ही करवा रहा होता है। और ऐसे जब भी पुलिस वालों को लगता है कि वो माल को पकड़ लेंगे तब उनके सामने कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन एट द एंड हम इधर शेखावत को देखते हैं जो कि एक तरफ ट्रकों को जाता हुआ देखता है तो एक तरफ कई सारी बैलगाड़ियों को आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से एक बंदूक लेकर बैलगाड़ियों के पास पहुंचता है और उन बैलगाड़ियों की मदद से इस ट्रक के रास्तों को ब्लॉक कर देता है। और अब इधर शेखावत इनके ऊपर एक के बाद एक गोलियों को फायर कर रहा होता है, जिस पर पुष्पा इन सभी से बोलता है कि तुम्हारी जान से बढ़कर लाल चंदन नहीं है, तुम ट्रकों से कूद जाओ। ये सुनते ही सब यहाँ पर कूद जाते हैं और शेखावत पूरे के पूरे लाल चंदन को जब्त कर लेता है। और अब हम सुबह शेखावत को बहुत ही ज्यादा खुश होता देखते हैं, वो यहाँ पर डांस भी कर रहा होता है क्योंकि उसने पुष्पा को झुका देने वाला काम कर दिया था। और अब वो रिपोर्टर से बात करते हुए अपने इतने बड़े अचीवमेंट के बारे में उनको बताता है। और इधर हम दूसरी तरफ मंगल सिन्हा को देखते हैं जो कि लाल चंदन को ध्यान से देखता है, जिस पर वो तुरंत शेखावत को बुलाता है और उसको बताता है कि लाल चंदन नहीं है बल्कि ये डुप्लीकेट चंदन है जो कि हूबहू ऊपर से देखने में लाल चंदन की लकड़ी की तरह ही लगता है। और ये सुनकर शेखावत को पूरी तरीके से होश उड़ जाता है और पूरी तरीके से कंफ्यूज भी था। जिसके बाद ऊपर पुष्पा आता है और इससे उसको पता चलता है कि लाल चंदन तो पहले जा चुका है। उसने जिन भी बैलगाड़ियों की मदद से लाल चंदन की लकड़ी को पकड़ा था वो सारी बैलगाड़ियां चंदन की लकड़ी से बनी हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से सभी चले जाते हैं और यहाँ पर शेखावत का फिर से मजाक उड़ जाता है। और अब हम पुष्पा और उसके पूरे परिवार को काली माता की पूजा में देखते हैं, जहाँ पर श्रीवल्ली अचानक से बेहोश हो जाती है, जिस पर वहाँ पर खड़ी औरतें बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद पुष्पा काली का भेष लेता है और वहाँ पर डांस करने लगता है। और इधर हम कई सारे बदमाशों को देखते हैं जो कि पुष्पा की भांजी को छेड़ रहे थे और इस पर वो पुष्पा को आवाज लगाती है और यहाँ पर पुष्पा कर इन सबसे फाइट करता है और सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। लेकिन यहाँ पर एट द एंड मुलेटी मोहन आ जाता है और वो यहाँ पर भी उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है और उससे नाजायजों वाली बातें भी करता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा मोहन से एक भी शब्द नहीं बोलता है बल्कि अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहन इन बदमाशों को टकला करके गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमवाता है। लेकिन ये चीज आपको वीडियो के आगे पता चलेगी कि आखिर ये बंदा कौन है। और अब हम इधर बंदरगाह पर शेखावत को फोर्सेस के साथ आता हुआ देखते हैं, क्योंकि यहाँ से श्रीलंका का बॉर्डर सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूर था, इसीलिए वो पूरे बंदरगाह को छान मारता है। लेकिन यहाँ पर उसको लाल चंदन का एक भी टुकड़ा नहीं दिखता है। लेकिन तभी यहाँ पर शेखावत को कुछ याद आता है, वो तुरंत ही भागते हुए जाकर पानी के अंदर कूद जाता है और वो देखता है कि बोट के नीचे वही बैलगाड़ी बंधी हुई थी और वो देखता है कि बोट के नीचे वही बैलगाड़ी बंधी हुई है। तभी ये सभी आदमी अपनी बोट्स को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं और शेखावत भी एक बोट के ऊपर इनका पीछा करता है, क्योंकि ये सब मछुआरों की बोट थी, इसीलिए बॉर्डर को क्रॉस कर देती है। और ये लोग जैसी बॉर्डर को क्रॉस करने वाले होते हैं उतने में इनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं, जिस पर एक पुलिस वाला शेखावत को बताता है कि यहाँ से अब बॉर्डर चालू हो चुका है और अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो श्रीलंका की आर्मी हमें जान से मार देगी। जिस पर ये लोग दूरबीन से देखते हैं तो सामने पुष्पा खड़ा होता है और अब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर इन सभी बैलगाड़ियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। और
अब हम इधर पुष्पा को देखते हैं जो कि वहाँ से मिले पैसों को सोफे के अंदर भरवाता है और उन सभी सोफों को ट्रक में लाद कर हर एक एमएलए के घर पर भिजवा देता है। जिसके बाद हम एमएलए को देखते हैं जो कि सीएम की अब शपथ ले रहा होता है। जिसके बाद वो पुष्पा के घर पर जाता है और उसके साथ अपनी एक फोटो खिंचवाता है और उसकी वाइफ ने जहाँ पर कहा था उस फोटो को वहीं पर लगवा देता है। और अब यहाँ पर सीएम श्रीवल्ली को बोलता है कि पुष्पा तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और तुम्हारे मांगे हुए फोटो की वजह से उसने सीएम को ही बदल दिया और मुझे सीएम बना दिया। और अगर अब तुम्हें कुछ भी मांगना हो तो तुम पुष्पा को नहीं बल्कि मुझे बता देना। और अब हम इधर शेखावत को देखते हैं जो कि उन नकली लाल चंदन की लकड़ियों के बीच में बैठा हुआ था और रिकॉर्डर को प्ले कर पुष्पा की स्टोरी को बार बार सुन रहा होता है। जिसके बाद वो उस पूरे लाल चंदन की लकड़ी में आग लगा देता है और खुद भी यहीं पर जलकर मर जाता है क्योंकि उसके लाख कोशिश करने के बाद भी पुष्पा उससे नहीं झुक पाया था। और इसके बाद हम पुष्पा को उसके घर पर देखते हैं और यहाँ पर उसकी भाभी यानी मुलेटी मोहन की वाइफ उससे मिलने आई हुई थी और वो यहाँ पर बताती है कि उसकी बेटी कंप्यूटर क्लास में गई थी जहाँ से उसको किसी ने किडनैप कर लिया और उसके बदले अब वो वहाँ पर 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जिसको सुनकर पुष्पा की हट जाती है और वो एक गन को लेकर बाहर निकलता है क्योंकि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लिया। वो सभी को लेकर बाहर पहुंचता है और पूरे शहर में हंगामा कर देता है और शहर के हर एक बंदे को उसकी भतीजी को ढूंढने के लिए काम पर लगा देता है और पूरे शहर में हर एक इंसान उसकी भतीजी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुष्पा को एक फोन आता है और हमें पता चलता है कि उसके किडनैपर्स तो वही हैं जो कि काली माता की पूजा में उसको छेड़ रहे थे और ये सभी पुष्पा को कहीं पर अकेले आने का एड्रेस देते हैं। और पुष्पा निकलने वाला होता है इतने में उसको सीएम का फोन आता है और सीएम उसको बताता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वेंकट के भाई का बेटा है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा बोलता है कि वो पूरे वेंकट के खानदान को खत्म कर देगा क्योंकि यहाँ पर वेंकट भी उसकी बातों को सुन रहा होता है और उसकी आवाज सुनकर वेंकट की लिटरली फट जाती है। वो अपने भाई को बोलकर उसके बेटे को ढूंढवाने के लिए भेज देता है। इधर पुष्पा अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने उसकी भतीजी को किडनैप किया था इसीलिए वो उसको मारता नहीं है। और ये सभी उसको काली माता के कपड़े पहनाकर उसको बहुत ही मारते हैं और उसके हाथों पैरों को भी रस्सियों से बांध देते हैं। और इसके बाद उसकी भतीजी को बाहर लेकर आकर उसके कपड़े उसके सामने ही फाड़ते हैं। लेकिन तभी पुष्पा वहां से उछलता है और अपने मुंह से एक के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। और इसी तरीके से वो एक एक कर सभी को मारता है और अपने हाथों और पैरों को भी खोल लेता है। और अब वो इन सभी को भगा भगा कर बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार रहा होता है। यहाँ पर कितने तो उसके डर से अपना खुद का गला ही काट लेते हैं। और अब एट द एंड वो उसके बेटे को मारने वाला होता है इतने में यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो त्रिशूल को लेकर उसके बेटे के आर पार कर देता है। और ये देखकर वेंकट का भाई उसकी भतीजी पर गन तान देता है लेकिन पुष्पा उसको उसी त्रिशूल से मारकर दीवार में टांग देता है। और अब हम इधर वेंकट को देखते हैं जो कि अपने भाई और अपने भतीजे का श्राद्ध करता है। जिसके बाद अब यहाँ पर मुलेटी मोहन पुष्पा के घर पर आता है और उसकी माँ से माफी मांगकर उसके पैरों को पकड़कर रोने लगता है और अपनी बेटी के शादी का कार्ड भी उसको देता है और बोलता है कि अगर वो नहीं आएंगे तो उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। और उसके जाने के बाद हम यहाँ पर पुष्पा को देखते हैं जो कि उस शादी कार्ड को देख रहा होता है जिसमें उसका पूरा नाम लिखा हुआ था मुलेटी पुष्पा राज। और ये देखकर वो बहुत ही रोता है क्योंकि उसने अपने बाप के नाम के लिए बचपन से अब तक बहुत सारी चीजों को झेला है। और अब पुष्पा उसके शादी में जाता है जहाँ पर ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक गुलदस्ते को देखते हैं जिसके अंदर कोई चीज रखा हुआ था और वो ग्लो भी कर रहा था। तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बटन को दबाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और शादी का हॉल पूरा का पूरा उड़ जाता है। और अब यहाँ पर वेंकट के साथ हम पुष्पा के सभी दुश्मनों को देखते हैं। और अब यहाँ पर नाम आता है पुष्पा 3 द रैम्पेज। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करो। और अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।